सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। अब माघ की गुप्त नवरात्रि चल रही है तो माँ भगवती की कथा हम सुनेंगे। जय हो। जन्मे जी व्यास जी से पूछ रहे हैं और फिर व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने ये कथा नारद जी से सुनी थी। तो सुनते हैं बहनों। व्यास जी कहते हैं, महाभाव कुरुवंश राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो। जन्मेजय पूछ रहे व्यास जी से, जन्मेजय को व्यास जी कह रहे हैं, तुमने जो भी बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? विभो आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता है या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता है या शंकर जी ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु आप विश्व की आत्मा है, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महापते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। सतावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती थी जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पक होता है। तो अब देखूं कि वह पक है कहाँ? जहाँ वह मूल कारण पंख होगा उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटव नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्णम में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा
तब कमल का डंडल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला शोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष साई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे हुए। उन्होंने मधु और कैटव के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। पहले मैं कमल से एक ही पैदा हुआ, फिर हम 2 हो गए। वही रुद्र भी प्रकट हो गई। 3 हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांति पूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आद्या शक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर एवं सुखद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है। सब स्थान जल मगन है। पंचभूत गुण एवं तन मात्रा इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव ही है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। इससे अनेकों कंकड़ियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। इंद्रिय विजयी हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। कोयल कूक रही थी मीठे गान में। विस्तृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन
उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री पुरुष पशु पवित्र नदी बावली कुएं पोखरे गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा यह स्वर्ग होगा, पर किसने इसकी रचना की है। वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहाँ के राजा देवताओं के समान दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं वक्ष यक्ष गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। जल के स्वामी वरुण कुबेर यमराज सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहाँ विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। वह नगर भली भांति सजाया हुआ था। वहाँ के राजा इंद्र ही थे। वे शांत चित्त होकर तामजान पर बैठे और नगर के बाहर चले आए। वे शांत चित्त होकर तामजान कर बैठे और नगर के बाहर चले आए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे यह कौतुक देख रहे थे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहाँ एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्रों नदियों पर्वतों पनगों और उरंगों का समाज एकत्रित था। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विद्यमान थे। मंदरा का एक सुंदर उपवन था। मंदार का एक सुंदर उपवन था जिसमें सूंगे और कोयल कलरव कर रहे थे। सूंगे मतलब तोते और कोयल। वीणा और पखावज आदि वाद्यों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बाघंबर पहने थे। गज चरम की चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी पर भर्ती जितने प्रधान गण रक्षक थे
वे सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते हुए चल रहे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा ना रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहाँ भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। नारद जी का वो ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी से। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहाँ कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूलों के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। बहुत से जलचर जंतु वहाँ निवास करते थे। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों विस्तारों से सारी भूमि ढकी थी। तरह तरह के चित्रों से उसे सजाया गया था। मोती की मालाएं लटक रही थी। अनेक प्रकार के हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल, कुरबक, केतकी और चंपा आदि मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने को सुशोभित कर रहे थे। कोयले मधुर स्वर में कू कर रही थी। सर्वत्र दिव्य गंधों का छिड़काव हुआ था। भौरे गुनगुना रहे थे, जिससे उसकी शोभा अधिक बढ़ गई थी। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। हम लोग विमान पर बैठे थे। दूर से ही उस अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा। उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे थे। इंद्रधनुष के समान वह चमक रहा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी। लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभा पूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था। लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। सूर्य की प्रतिभा के समान वे चमक रही थी। दिव्य पास, अंकुश, अभय और वर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वरी के हाथ सुशोभित थे। अद्भुत आभूषण पहन रखे थे। वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी कहीं देखा नहीं था। पास में अनेकों साधक बैठकर ह्रीम हरीम इस मंत्र का जाप कर रहे थे। सबके हृदय में वास करने वाली वे अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी थी। नाम जप में संलग्न रहने वाली बहुत सी सखियां निरंतर स्तुति कर रही थी। भुवनेश्वरी, महेश्वरी आदि नामों को हृदयंगम करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थी। उन देवियों के काम पुष्पा आदि अनेकों नाम थे। 6 कानों वाला उत्तम यंत्र बना था। 6 कानों वाला उत्तम यंत्र बना था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर ही ये कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। ये न कोई अप्सरा है
और न ही गंधर्व कन्या है और न ही देव कन्या ही है। नारद, यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारुहासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका है। जय भगवती जगदम्बिका महारानी की जय। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाविद्या और महामाया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति है, कभी इनका नाश नहीं होता। मंद बुद्धि जन इन्हें जान नहीं सकते। योग द्वारा इनका साक्षात्कार होता है। गंभीर आशय वाली ये देवी पर ब्रह्म की इच्छा है। ये नित्य है और इनका विग्रह भी नित्य है। ये विशेश्वरी वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती हैं। इनके विशाल नेत्र हैं। ये सब की आदि जननी हैं। प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती हैं। संपूर्ण जीवों की आकृति को ये अपने विग्रह में छिपा लेती हैं। ब्रह्मा एवं शंकर, ये सर्व बीजमयी देवी विराज रही है। ब्रह्मा एवं शंकर, ये सर्व बीजमयी देवी विराज रही है। ये विष्णु भगवान बोल रही है, आपस में तीनों भगवान बात कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा और शंकर को बता रहे हैं। ये सर्व बीजमयी देवी विराज रही है। इनकी करोड़ों विभूतियां अगल बगल विराजमान है। कर्मस्य उन्हें देख ले। उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गंधों से सुशोभित है। ब्रह्मा और शंकर देखो, वे सभी सहचर्या भगवती की सेवा कर रही हैं। जो प्रभूत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं, उन्हीं को कल्याण स्वरूपणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाती। ये मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष के साथ रहती है। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती है। परम पुरुष दृष्टा है। यह चराचर जगत दृश्य है और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति माँ माया सबके अधिष्ठात्री देवी है। ये ही संपूर्ण संसार की कारण है। ये ही दिव्यांगना हैं, जिनके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्तर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सब की जननी है। इसके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। जय हो भगवती जगदम्बे महारानी की जय। आज की कथा बहनों इतनी है, आगे फिर बड़ी कथा हो जाएगी। बहुत प्यारी कथा है। अब माघ मास के गुप्त नवरात्रे आज से शुरू हैं, तो सभी ये कथा भी रोज डाल लूँगी, सुनना बहनों। बोल भगवती जगदम्बे महारानी की जय। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।